देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। महाराष्ट्र में चुनावी घोटाले की गूंज। पुणे में 29 ईवीएम की जांच से उठे लोकतंत्र पर सवाल। क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में हुआ था ईवीएम खेल? विपक्ष की मांग पर ईसी करेगा 8 दिन तक गहन जांच। पुणे बना देश की लोकतांत्रिक पारदर्शिता का परीक्षण स्थल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए ईवीएम धांधली के आरोपों ने अब वास्तविक जांच का रूप ले लिया है। पुणे के हड़पसर और खड़कवासला विधानसभा क्षेत्रों में कुल 29 ईवीएमएस की जांच 25 जुलाई से 2 अगस्त के बीच की जाएगी। यह प्रक्रिया न केवल हार मानने से इनकार करने वाले नेताओं की जिद है, बल्कि पूरे देश के लिए लोकतंत्र की निष्पक्षता का आईना बन सकती है। क्या है मामला? नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के उम्मीदवार प्रशांत जगताप हड़पसर से 7,122 वोटों से हारे थे। उन्होंने दावा किया कि 27 बूथों में ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी। इसी तरह सचिन डोड़के खड़कवासला से बीजेपी के भीमराव तपकीर से 52,000 वोटों से हार गए और 2 ईवीएमएस की जांच की मांग की। जांच की कीमत और प्रक्रिया। जगताप ने जांच के लिए 12.74 लाख की फीस जमा की। जांच भूसारी गोदाम में होगी, जहां सभी ईवीएम सुरक्षित रखी गई हैं। जांच में शामिल होंगे कंट्रोल यूनिट प्लस वीवीपीएट मिलान, मॉक पोल, डेटा क्लियरिंग और दोबारा वोटिंग सिमुलेशन। रोज 4 मशीनों की जांच होगी। 25 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त को समाप्त होगी। राजनीतिक समीकरण और प्रभाव। एनसीपी सत्तारूढ़ महायुति का हिस्सा। विधानसभा परिणाम। महायुति 235 सीट, एमवीए 50 सीट। लोकसभा परिणाम जून 2024, एमवीए 30 सीट, महायुति 17 सीट। इतने अंतर वाले नतीजों ने ईवीएम की निष्पक्षता पर संदेह पैदा किया। नेताओं की प्रतिक्रियाएं। प्रशांत जगताप, अगर मशीनों में गड़बड़ी साबित हुई तो दोबारा चुनाव की मांग करूंगा। चेतन तुपे, ये सिर्फ मॉक पोल है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए, हार को स्वीकार करें। उत्तम राव जंकार, मैं खुद भी बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग करता हूं। मशीनों की निष्पक्षता पर सवाल है। क्या है दांव पर? यदि गड़बड़ी साबित होती है तो ये पूरे राज्य नहीं बल्कि देश भर की ईवीएम प्रणाली पर सवाल खड़ा करेगा। विपक्ष इस आधार पर चुनाव आयोग के खिलाफ वृहद जन आंदोलन या न्यायिक लड़ाई छेड़ सकता है। संसद में भी यह मुद्दा गर्मा सकता है। निष्कर्ष। पुणे की 29 मशीनों की जांच सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र की साख की परीक्षा है। ईवीएम की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता, सब कुछ इस एक फैसले पर निर्भर हो सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।